शुरुआत 2000 साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है। दुनिया के एक कोने में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एक छोटा सा प्रदेश था, यहूदिया। यह रोमन साम्राज्य का एक अधीनस्थ राज्य था और यहां के लोगों के कंधों पर रोमन सैनिकों के भारी बूटों की चोटें थीं। हर तरफ करों का बोझ था। हर गांव में गरीबी का सन्नाटा था। मंदिरों में तो भक्ति थी, लेकिन सड़कों पर अन्याय था। लोग मसीहा की राह देख रहे थे, वह उद्धारकर्ता जिसके आने की भविष्यवाणी सदियों पहले भविष्यवक्ताओं ने की थी। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह दिन आएगा? क्या कोई हमें इस अंधकार से निकालेगा? और उसी समय उत्तर के एक छोटे से गांव में इतिहास की धारा बदलने वाली एक घटना घटने वाली थी। नासरत की एक साधारण लड़की गलील प्रदेश के पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा गांव था, नासरत। यहां की गलियां संकरी थीं, मकान मिट्टी और पत्थर के बने थे और लोग सीधे सादे मेहनतकश थे। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, मरियम। वह किसी राजघराने से नहीं थी, न ही उसके पास कोई धन दौलत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसके दिल में परमेश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास। वह यूसुफ नाम के एक बढ़ई से मंगनी हुई थी। यूसुफ ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। मरियम के मन में उसके प्रति आदर था और वह एक साधारण गृहस्थी की कल्पना कर रही थी। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। वह एक सामान्य सी दोपहर थी। मरियम शायद पानी भरने जा रही थी या घर के आंगन में आराम कर रही थी। अचानक एक तेज कोमल रोशनी ने उसे घेर लिया। वह रोशनी सूरज की तरह तेज नहीं थी, बल्कि एक मां की ममता की तरह गर्म थी। और उस रोशनी के बीच में एक स्वर्गदूत खड़ा था, जिब्राइल। उसके पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे और उसका चेहरा शांति से दमक रहा था। मरियम कांप उठी। उसने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें डर से भर गईं। स्वर्गदूत ने धीरे से कहा, मत डर मरियम, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत की आवाज और भी कोमल हो गई, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कुछ पल अपने हृदय की गहराइयों में झांका। उसे डर था, समझ नहीं आ रहा था, पर उसके अंदर एक और आवाज थी, विश्वास की आवाज। उसने सिर झुका लिया और कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं। जैसा तूने कहा है, मेरे लिए वैसा ही हो। उसी क्षण स्वर्गदूत अदृश्य हो गया और मरियम के गर्भ में दुनिया का उद्धारकर्ता आ चुका था। यूसुफ का संघर्ष, लेकिन खबरें हवा की तरह फैलती हैं। जल्द ही मरियम के परिवार और पड़ोसियों को पता चल गया कि वह गर्भवती है। बात यूसुफ के कानों तक भी पहुंची। यूसुफ का दिल टूट गया। वह एक नेक इंसान था। वह मरियम से प्यार करता था, पर अब उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में हजारों सवाल थे। कैसे? क्यों? किसके साथ? वह चाहता तो मरियम को सरेआम बदनाम कर सकता था। यहूदी कानून के मुताबिक उसे पत्थरवाह करने तक की सजा मिल सकती थी। पर यूसुफ के दिल में प्रेम था, क्रूरता नहीं। उसने फैसला किया कि वह चुपचाप रिश्ता तोड़ देगा ताकि मरियम को ज्यादा शर्मिंदा न होना पड़े। उसी रात जब यूसुफ सो रहा था, उसने एक सपना देखा। उस सपने में फिर वही स्वर्गदूत प्रकट हुआ। यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो बालक है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ पसीने से तरबतर होकर उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, श्रद्धा के थे। उसने मरियम को ढूंढा, उसके सामने घुटने टेके और कहा, मैं तुम्हें समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उन्हें पता था अब रास्ता आसान नहीं होगा, पर वे अकेले नहीं थे। लंबी और कठिन यात्रा, संगीत में यात्रा की थकान और धैर्य का एहसास। उन दिनों रोमन सम्राट ऑगस्टस ने एक आदेश जारी किया, पूरे साम्राज्य में जनगणना होगी। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के नगर जाकर
अपना नाम लिखवाना होगा। यूसुफ का वंश राजा दाऊद से था, इसलिए उसे दाऊद के नगर बेतलेहम जाना था। मरियम अब भारी थी, बच्चा जन्म के करीब था, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। संगीत में पदयात्रा के लिए वे चल पड़े। नासरत से बेतलेहम करीब 100 किलोमीटर का सफर था। पहाड़ी रास्ते, कंकरीली पगडंडियां, ठंडी हवाएं। मरियम गधे पर बैठी थी, पर हर उतार चढ़ाव पर उसे तकलीफ होती थी। रातें कड़ाके की ठंड में बीतती। वे कभी किसी गुफा में, कभी किसी पेड़ के नीचे रुकते। यूसुफ अपना ऊनी चोगा मरियम को ओढ़ा देता, खुद ठिठुरता रहता। रास्ते में मरियम ने एक दिन यूसुफ से कहा, यूसुफ, क्या यह बालक सच में राजाओं का राजा है? तो फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? यूसुफ ने उसका हाथ थामा और कहा, शायद इसलिए कि वह हर गरीब, हर दुखी, हर अकेले इंसान को जान सके। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। आसमान में तारे उनका रास्ता दिखा रहे थे जब किसी ने जगह नहीं दी। संगीत में थकान, फिर निराशा, फिर धीमी आशा। आखिरकार कई दिनों की याद। थोड़ी सी जगह चाहिए, मेरी पत्नी को आराम की जरूरत है, बच्चा होने वाला है। पर हर जगह एक ही जवाब मिला, माफ करना, कोई जगह नहीं है। हमारे यहां तो पहले से ही भीड़ है, कहीं और देखो। रात घिर आई। मरियम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह यूसुफ की बांध पकड़कर बोली, यूसुफ, अब और नहीं, मुझे लगता है अब समय आ गया है। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक सराय वाले ने दया दिखाई। भाई, मेरे पास कोई कमरा तो नहीं, पर बाहर एक गुफा है जहां मैं जानवरों को रखता हूं। वहां चारा है, भूसा है, अगर चल सको तो। यूसुफ ने उसके पैर छू लिए। मरियम को लेकर वह उस गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर सिर्फ एक गड्ढा और कुछ भेड़ें थीं। दीवारों पर तेल के दिए टिमटिमा रहे थे, भूसे की महक थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पर यूसुफ और मरियम के लिए यही सबसे कीमती जगह थी। वो पवित्र रात आधी रात हो गई थी। बेतलेहम के ऊपर आसमान साफ था और अनगिनत तारे चमक रहे थे। उन तारों में एक तारा दूसरों से ज्यादा चमकीला था, मानो वह नीचे हो रही घटना पर नजर रखे हुए हो। गुफा के अंदर मरियम ने यूसुफ का हाथ कसकर पकड़ा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। यूसुफ ने उसके बालों को सहलाया और धीरे से कहा, तुम बहुत बहादुर हो मरियम, मैं यहां हूं। और तभी एक नन्ही सी आवाज गूंजी, एक बच्चे के रोने की आवाज। उस पल पूरी गुफा रोशनी से भर गई। वह रोशनी किसी दिए या छांद की नहीं थी, वह दिव्य थी। मरियम ने उस नन्हे बच्चे को अपनी बाहों में लिया। वह गीला था, कांप रहा था, पर उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। मरियम ने उसे साफ कपड़े में लपेटा और फिर, क्योंकि उनके पास कोई पालना नहीं था, उसने उसे चरनी में लिटा दिया, जहां आमतौर पर जानवरों का चारा रखा जाता था। वह बालक था यीशु, ईसा मसीह। यूसुफ ने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, हे प्रभु, तूने अपने पुत्र को हमारे बीच भेज दिया, हम इसके लायक नहीं थे। उस रात गुफा के अंदर सिर्फ एक बच्चा और एक बात था, पर पूरा स्वर्ग उत्सव मना रहा था। चरवाहों को स्वर्गदूत सदूत का संदेश उसी रात बेतलेहम के बाहर किया। कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ जाग रहे थे। वे गरीब थे, अनपढ़ थे, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं थी, पर वे अपने काम में ईमानदार थे। अचानक आसमान फट पड़ा। कपार रोशनी ने पूरे मैदान को दिन की तरह उजाला कर दिया। चरवाहे डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उस रोशनी के बीच में एक स्वर्गदूत खड़ा था और उसने कहा, डरो मत, देखो, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूं जो सब लोगों के लिए है। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। और यह तुम्हारे लिए चिन्ह है, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और उसी क्षण स्वर्गदूतों की एक पूरी सेना प्रकट हुई। उन्होंने मिलकर कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के लिए शांति जिनसे वह प्रसन्न है। जैसे ही स्वर्गदूत वापस चले गए, चरवाहे एक दूसरे को देखने लगे। चलो बेतलेहम चलो, देखें कि वहां क्या हुआ है। वे दौड़े, फिर भागे और गुफा तक पहुंचे। उन्होंने अंदर झांका और वहां उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे उस बच्चे को देखा। वे घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा, दुनिया का उद्धारकर्ता एक गरीब
रात उन्होंने आकाश में एक अनोखा तारा देखा। वह तारा दूसरे तारों से अलग था, ज्यादा चमकीला, ज्यादा स्थिर, मानो किसी और इशारा कर रहा हो। उन्होंने आपस में कहा, यह वही चिन्ह है, यहूदियों का राजा जन्मा है, हमें चलना चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए। उन्होंने कीमती उपहार लिए, सोना, लोबान, गंधरस और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। महीनों बाद वे यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने राजा हेरोद के महल का दरवाजा खटखटाया। यहूदियों का नया राजा कहां है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। हेरोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल डर से कांप गया। उसने तुरंत याजकों और शास्त्रियों को बुलाया। बताओ, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने कहा, बेतलेहेम में, क्योंकि भविष्यवक्ता ने लिखा है। हेरोद ने मुस्कुराकर ज्ञानियों से कहा, जाओ, उस बालक को ढूंढो और जब मिल जाए तो मुझे खबर देना, ताकि मैं भी उसकी आराधना कर सकूं। पर हेरोद के मन में आराधना नहीं, हत्या की आग थी। ज्ञानी फिर से चल पड़े। वह तारा उनके आगे आगे चलता रहा और आखिरकार वह उस गुफा के ठीक ऊपर आकर रुक गया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। मरियम अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ज्ञानियों ने उस बालक को देखा, गरीब, साधारण, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वे घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने अपना सिर झुकाया और फिर अपने उपहार खोले। सोना, क्योंकि वह राजाओं का राजा था। लोबान, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था, पूजा के योग्य। गंधरस, एक सुगंधित तेल जो मृतकों के शरीर पर लगाया जाता था। यह उसके भविष्य के बलिदान की ओर इशारा कर रहा था। उस रात गुफा में सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वहां इतिहास का केंद्र था। हेरोद की क्रूर योजना। उसी रात ज्ञानियों को एक सपने में चेतावनी मिली। हेरोद के पास वापस न जाना। वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। जब हेरोद को पता चला कि उसे धोखा मिला है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को बेतलेहेम भेजा। जाओ, 2 साल से कम उम्र के हर लड़के को मार डालो। उस रात बेतलेहेम की गलियां खून से लाल हो गईं। माताओं के चीखने की आवाजें, बच्चों की आखिरी सिसकियां। वह रात इतिहास की सबसे काली रातों में से एक थी। पर यीशु बच गया। सपने में यूसुफ को चेतावनी मिली थी, उठ, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जा। उसी रात गहरे अंधेरे में यूसुफ, मरियम और नन्हा यीशु गधे पर सवार होकर मिस्र की ओर निकल गए। पीछे छूट गया बेतलेहेम का कत्लेआम और आगे था एक अनजान सफर, एक नई जिंदगी की शुरुआत। इस जन्म का अर्थ कुछ साल बाद हेरोद मर गया। यूसुफ और मरियम वापस नासरत लौट आए। यीशु वहीं बड़ा हुआ, एक साधारण बढ़ई का बेटा, एक छोटे से गांव का लड़का। पर उसके भीतर कुछ और था। उसका जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था। यीशु ने सिखाया कि प्रेम सिर्फ उनसे नहीं जो तुमसे प्रेम करते हैं, बल्कि अपने शत्रुओं से भी। क्षमा 70 बार 7 बार तक। सेवा राजा बनकर नहीं, बल्कि सेवक बनकर। आशा कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है। उसका जन्म हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी महानता विनम्रता में है, कि राजाओं का राजा एक गौशाला में जन्मा, ताकि कोई भी इंसान यह न सोचे कि वह परमेश्वर की पहुंच से बाहर है। समापन आज 2000 साल बाद उस बच्चे का नाम दुनिया की हर जुबान पर है, ईसा मसीह, यीशु मसीहा, उद्धारकर्ता। हर साल क्रिसमस पर हम उस रात को याद करते हैं जब एक मां ने अपने बच्चे को चरनी में लिटाया, जब चरवाहे दौड़े आए, जब ज्ञानियों ने सिर झुकाया और जब स्वर्गदूतों ने गाया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति। आपके जीवन में भी वही शांति हो, वही प्रेम हो, वही आशा हो, क्योंकि वह बच्चा जो एक गौशाला में जन्मा आज भी हर दिल में जन्म लेना चाहता है। आमीन। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई तो एक लाइक बनता है, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।